साथियों नमस्कार, मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी और कार्यरत शिक्षक। साथियों, मैं आपके बीच में आज उपस्थित हुआ हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज अपने 69,000 के मामले की सुनवाई लगी हुई थी। आज हम बात शुरू करते हैं। साथियों, आज अपना मामला कोर्ट नंबर 9 में आइटम नंबर 34 पर लगा हुआ था और आज अपने मामले में जब अपने मामले की पूरी सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई के प्रारंभ होते ही जो सामान्य वर्ग की तरफ से और चयन सूची के बचाव के लिए जितने भी अधिवक्ता खड़े थे उनकी तरफ से एवार्स ने ये बात रखी कि माय लॉर्डशिप पिछली जो डेट लगी थी उस पर स्थगनादेश आया था और स्टेट ने अभी तक कोई भी अपना काउंटर फाइल नहीं किया है और हम ये चाहते हैं कि या तो स्टेट पहले फाइल कर दे अथवा की स्थिति में हम एक कंपाइलेशन बना करके फाइल करते हैं जिससे माय लॉर्डशिप को पूरा मामला समझने में आसानी रहेगी। लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब ने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि हमने मामले को आज फिक्स लगाया है। इस स्थिति में आज हम इस मामले को सुनेंगे और जो अधिवक्ता जो अधिवक्ता अपनी बात रखना चाहे सीरियल वाइज वो अधिवक्ता अपनी बात रख सकता है। उसके सुनने के बाद बाकी किसी अधिवक्ता को हम कंसीडर कर लेंगे। इस स्थिति में जो अपना सीरियल नंबर है 34 पे रवि सक्सेना है, 34.1 पे शायद संभवतः शिवम चौबे जी हैं, 34.2, 34.3 इसी तरीके करते हैं। पूरी 57-58 मैटर की एसएलपी एक बंच एसएलपी बनती है और जब बंच एसएलपी बनती है तो उसमें सीरियल डिसाइड हो जाता है। उसी सीरियल के हिसाब से अधिवक्ता रखते हैं। शिवम चौबे का प्रतिनिधित्व करते हुए जो सीनियर अधिवक्ता मौजूद थे वो थे मनीष सिंघवी साहब और अपनी टीम की तरफ से जो अधिवक्ता मौजूद थी टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता वी मोना मैम मौजूद थी। और दोनों आप डायस पे जब उनके वीडियोस देखेंगे तो दोनों अधिवक्ता पूरी तरीके से कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस करते दिखे। अब आते हैं बात कोर्ट में बहस क्या हुई। कोर्ट में बहस जब शुरू हुई तो सबसे पहली बात जो वहां पर रखी गई वो सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वो ये थी कि जितने भी साथी आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मांगने के लिए खड़े हैं, पिछली सुनवाइयों में हाई कोर्ट ने मोना मैम ने कोर्ट को इस बात के लिए स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट में किसी को भी पार्टी नहीं बनाया गया था। इस बात को दरकिनार करते हुए विपक्ष की तरफ से निदेश गुप्ता सर ने यह कहा कि अखबार में एक नोटिस दिया गया था और इस बात को कंसीडर किया जाए कि अखबार में नोटिस दिया गया मतलब वो लोग पार्टी हो गए। माननीय दत्ता साहब मैम की बात से सहमत होते हुए उन्होंने कोई ऑर्डर पढ़ा और उस ऑर्डर को पढ़ते हुए उन्होंने ये बात बताया कि अखबार में पब्लिश होने से जब वो वर्किंग है और उनकी नौकरी जाने की बात है तो उनको पार्टी नहीं माना जा सकता है। तो पहली इस बात से कोर्ट पूरी तरीके से सहमत दिखी कि हाँ ये नॉट पार्टी थे। अपनी याचिका में भी सब नॉट पार्टी गए हैं, मतलब हाई कोर्ट में पूर्व जो ऑर्डर आया है वो जिनको प्रभावित कर रहा है वो हाई कोर्ट की सुनवाइयों में पार्टी नहीं थे। दूसरी बात फिर जब मामला आगे बढ़ता है तो बात आती है रामशरण मौर्य जजमेंट की, जो 156/2019 राघवेंद्र शिवेंद्र एंड अदर्स याचिका थी जिस पर 60-65 बहाल हुआ था। उस याचिका का जिक्र करते हुए ये बात आई कि एटीआरई को अपोजिट साइड ने करने की कोशिश करी कि एटीआरई ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है, लेकिन सामान्य वर्ग की तरफ से जो उपस्थित अधिवक्ता थे चयन सूची के बचाव के लिए, किसी वर्ग का नाम नहीं लेते, चयन सूची के बचाव में जो अधिवक्ता उपस्थित थे उन्होंने कोर्ट को यह बात मैम ने भी स्पष्ट करी कि जो रामशरण मौर्य ऑर्डर आया था वो कट ऑफ का मैटर था। एट दैट टाइम एटीआरई वाज नॉट चैलेंज एंड एटीआरई वाज नॉट डिस्कस्ड इवन। तो अगर एटीआरई पर डिस्कस होगा तो एटीआरई मैटर अभी डिस्कस होगा और अभी डिसाइड होगा, ना कि पहले ये बात हो चुकी है। तो जो भी इस बारे में जो भी अफवाह है वो आप इस बात से क्लियर हो जाइए कि एटीआरई मैटर को अभी कुछ भी टच नहीं किया है। इवन थोड़ा बहुत काइंड ऑफ डिस्कशन इस मैटर पर हुआ है। इसके बाद जो दूसरी बात आई वो मैटर है 1993 का जो आरक्षण नियमावली है जो 94 में जाकर के पब्लिश हुई थी, इसका पैरा 3 पार्ट 6। उस मैटर पर भी ब्रीफ डिस्कशन हुआ। जो अपने अपोजिट साइड से जो उनका सबसे मजबूत ऑर्डर है जिसको अपना मान करके चलते हैं कि इस मैटर पे हम निश्चित तौर पर जीत लेंगे, उस ऑर्डर के कुछ बिंदुओं को भी आज की सुनवाई में काटा गया है। वो ऑर्डर है विकास सांखला का। विकास सांखला और जितेंद्र कुमार को थोड़ा बहुत इंटरप्रेट करने का प्रयास शिवम चौबे की याचिका पे मौजूद अधिवक्ता ने किया है। हमने आज चूंकि कोर्ट में सुनवाई की पहली तिथि थी तो सुनवाई की पहली तिथि पर कोर्ट को एक प्रारूप एक ड्राफ्ट समझाना रहता है कि इस क्रम में चीजें शुरू हुई और इस क्रम तक गई और इस क्रम के बाद में ऐसे ऐसे डिसाइड हुई। उस काम को करने में हम आंशिक तौर पर सफल रहे हैं। हम अपनी सफलता पूरी तरीके से नहीं मान सकते हैं। पूरी तरीके से सफलता तब होती जब कोर्ट आज कन्विंस होकर के ये कहती कि हाँ ठीक है जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके बारे में हम विचार करते हैं। लेकिन कोर्ट ने कोई भी डिसाइडिंग कमेंट नहीं किया है। कोर्ट ने बस इतना कहा है कि हम अगली तारीख 16 दिसंबर लगाते हैं और 16 दिसंबर को हमारे अधिवक्ता ने पूछा सर 2 PM पे, तो उन्होंने कहा नहीं 2 PM नहीं, हम बिफोर लंच 12 PM पे जो है इस मैटर को सुनेंगे।
तो अगली तारीख जो हमें आपको प्राप्त हुई है वो तारीख है 16 दिसंबर 2025। 16 को 12 बजे मामले की सुनवाई हुई और जो मैटर डिस्कस हुए हैं आज माननीय न्यायालय में, तो हमारी तरफ से ये साफ साफ स्पष्ट तौर पर उनको बताया गया है कि जो 69,000 भर्ती है, 69,000 भर्ती में 32,000 पहले से उसी वर्ग के अभ्यर्थी कार्यरत हैं। जो वर्ग ये कह रहा है अपने रिस्पोंडेंट के तौर पर कि हमारे वर्ग को प्रॉपर रिजर्वेशन का प्रॉपर पालन करते हुए हमको जो है हमारा परसेंटेज नहीं दिया गया है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमने उनको ये बताया कि यूआर का जो कट ऑफ था वो 65% था, रिजर्व कैटेगरी का 60% था। ऐसी कंडीशन में जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के हैं और 65 का नॉर्म्स क्रॉस करके आ रहे हैं, उस पर ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं किया, उन्होंने प्रॉपरली ओवरलैप किया है और भी साथियों ने किया है। डिसाइडिंग अभी ये कोर्ट को बताना बाकी है कि 60 याचिका में तो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ याचिका में कोर्ट को पता नहीं है, कोर्ट को कुछ जानकारी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ वकील भी ये बात कोर्ट को बताएंगे कि किस तरीके से अपेंडिक्स में रिजल्ट कंक्लूड होता है। 60% फ्रॉम ATRE, 10% हाई स्कूल, 10% इंटर, 10% ग्रेजुएशन, 10% BTC और बीएड। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर तब होगा जब प्रोसीडिंग्स नेक्स्ट हियरिंग तक जाएगी। आज की हियरिंग के निष्कर्ष पर हम पहुंचे तो टीम के अधिवक्ताओं की जो उपस्थिति रही उसने विपक्ष को बिल्कुल भी मिसलीड नहीं करने दिया। आज विपक्ष का कोई अधिवक्ता कोर्ट में कोई मिसकंसेप्शन फैलाने में कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन इस सतर्कता को बरकरार रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्याय अपने पक्ष में हो, इस हेतु हमें और आपको जो कार्यरत शिक्षक है उनको बिना बटे, वो किसी भी वर्ग से आते हो, बिना बटे पूरी चयन सूची में कार्यरत शिक्षकों को एकजुट होकर के एक सुर में अपनी बात रखनी पड़ेगी। और आज टीम का प्रयास एक और बेहतर था। जब बहस मनीष सिंघवी साहब कर रहे थे तो हमने अपने अधिवक्ता वी मोहना मैम को ये साफ कर रखा था कि मैम प्रयास ये करिएगा कि ट्यूनिंग सेट रहे, ऐसा ना हो कि हमारे पक्ष के ही अधिवक्ता एक दूसरे की बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते दिखें। और आपको ये बात माननीय न्यायालय में स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ेगी, आगे भी और आज भी दिखाई पड़ी होगी कि जो टीम के अधिवक्ता थे उन्होंने जहां जहां पे अगला अधिवक्ता कहीं पे अगर रुक रहा था या उसे कोई चीज ध्यान नहीं आ रही थी तो वो फिलर्स का काम हमारे अधिवक्ता ने बखूबी किया है। एक जगह पे बात आई, उन्होंने गजट को बोला, याचिका में गजट टाइप्ड लगा हुआ था और वो गजट पब्लिश्ड उनको चाहिए था, तो उन्होंने ये बात टोकी। तो मैम ने अपनी याचिका में से वो चीज सर्व करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा मैम जब आपकी बारी आएगी तब हम आपको पूरी तरीके से सुनेंगे, आप इनको एड ऑन तब तक आप कर सकती हैं। तो साथियों अगर ऐसी कोई बात निकल करके आती है कि किसी के अधिवक्ता ने पूरी बहस क्यों नहीं की, तो साथियों जब मैटर डिसाइड है, जो पॉइंट पे है, जिसकी याचिका टेकअप होगी वो पहले बहस करेगा, उसके बाद उसी सीरियल के हिसाब से बाकी अधिवक्ता बहस करेंगे। लेकिन आपको अधिवक्ता हर डेट पर अपीयर कराना पड़ेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आपके पहले बहस करने वाला अधिवक्ता होगा वो अपनी बहस 15 मिनट में खत्म करेगा, 25 मिनट में खत्म करेगा, 45 मिनट में। ये नहीं आप डिसाइड कर पाएंगे। विपुल भैया सब कोई अलग अलग बात को बोलते हैं, साथ में होते नहीं, ऐसा नहीं है। बाहरी तौर पर कुछ हो सकता है, समर्थकों में ऐसी आपसी छींटाकसी हो जाती होगी। आज माननीय न्यायालय में लगभग टीमों से मैंने बात करी और लगभग लोगों ने खुले तौर पर बात करी है। व्हाट्सएप की भसड़ में मत जाइए, व्हाट्सएप पर आपस में बदतमीजी होती है, हम प्रयास करते हैं ना हो, आगे भी प्रयास किया जाएगा ना हो, लेकिन उसको इग्नोर मारते हैं। चूंकि अब महत्वपूर्ण डेट आज कोर्ट ने सुन लिया है मामला, 16 को भी प्रॉपर सुनवाई होगी और मुझे पूरी तरीके से ये उम्मीद है कि अब न्यायालय इस मामले को गंभीरता से सुनेगा। जो अभी तक 1 साल से मामला लिंगर ऑन होता हुआ आया था, अब ये मामला बहुत लिंगर ऑन होकर के आगे नहीं जाएगा। तो जो भी कार्यरत शिक्षक है 67, 867 प्लस 66, 96 में, वो इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अब आपके मामले की रेगुलर सुनवाई होगी। 16 के बाद में हो सकता है, डिसाइडिंग डेट नहीं है 16 के बाद भी डेट्स लगेंगी, लेकिन 16 एक मामले में डिसाइडिंग डेट होगी कि मामला किस पाले में दौड़ेगा। आज जो अधिवक्ता उपस्थित थे अपनी टीम की तरफ से, जो उपस्थित थे वी मोना मैम थी सीनियर के तौर पे, एवार के तौर पे अपना पूरा पैनल था और साथ में उनका जो मनीष सिंघवी सर बहस ही कर रहे थे, जे साईं दीपक सर भी आए थे और मीनाक्षी लेखी मैम भी आई थी और भी कुछ एडवोकेट्स रहे होंगे, मेरी नज़र से छूट रहा हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो नहीं थे, रहे होंगे। इतने लोग जो प्रॉपर चेहरे पे आते हैं। सत्यम दीक्षित भाई कह रहे हैं कि रिजर्वेशन वाले आगे हैं। मित्र, आज की पूरी बहस आप देख लीजिए, उनके पक्ष से उन्हें कुछ ऐसा बोलने का मौका नहीं मिला है क्योंकि वो रिस्पोंडेंट है। जब पिटिशनर अपनी बात रख लेगा
रिस्पोंडेंट उसके बाद अपनी बात रखेगा। तो ऐसे में वो आगे आज हो ही नहीं सकते हैं। सरकार की तरफ से आज कोई उपस्थित नहीं था। हम लोगों ने शासन में प्रयास भी किया था, शासन से कोशिश की थी कि यहाँ पर नोटिस भिजवाई जाए, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्शन पे देखेंगे तो शासन की तरफ से शासन के प्रतिनिधि के तौर पर कोई मौजूद नहीं था। हमारे अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय को इस बात से अवगत कराया है कि न्यायालय की तरफ से गवर्नमेंट को ये बात जाए कि सरकार यहाँ पर आकर के अपना पक्ष रखे या स्पष्ट करे एटलीस्ट वो किस पाले में खड़ी है। आज की सुनवाई के विषय में किसी के कुछ सवाल हो तो 2-4 मिनट में हम ले लेते हैं और उसके बाद में ये बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। महादेव के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है कि हम शिक्षकों ने पूरी मेहनत से 2-2.5 साल संघर्ष करके इस नौकरी को अर्जित किया है। हमें किसी से कोई बैर भाव नहीं है, लेकिन ये हमारी नौकरी हमने संघर्ष से अर्जित की है। कोई हम पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता और ये लगाने का प्रयास करेगा तो पूरी मजबूती से हर स्तर पर उसको जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल सोम शर्मा भाई, अगली डेट की तैयारी टीम पूरी मजबूती से करेगी। जो भी साथी टीम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो याची समूह में या अन्य समूहों में, उनको अगली डेट के विषय में समूह को फिल्टर करके, जिससे अपने विपक्ष का कोई भी साथी उस समूह में मौजूद ना हो, ऐसे समूहों में ऑथेंटिक जानकारी साझा कर दी जाएगी। एक निवेदन मैं और कहूंगा, जो सामान्य वर्ग के चयनित साथी हैं वो किसी भी टीम से जुड़े हो, किसी भी जगह से जुड़े हो, आपस में छींटाकशी या विवाद से बचिए। आप सभी पूरी मजबूती से, दमदारी से यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होइए। विजय श्री कहीं नहीं जाएगी, हम ही लोगों का वर्ण करेगी और सिर्फ इसलिए करेगी क्योंकि हमने संघर्ष से ये नौकरी अर्जित की है। किसी के सौजन्य से, किसी की बैसाखी से, किसी के सहारे से ये नौकरी हमें नहीं मिली है। तो साथियों, और मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जहां भी बात हो, भैया वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं तो उनसे कह दीजिए फिर 52 किलो की माला वो पहले से ला करके पहन लें, क्योंकि ये कोई डेट डिसाइडिंग नहीं थी। नहीं था साथियों, हमने अपनी पूरी बात रख दी है और हम लोग भी निकलेंगे, क्योंकि विपुल भैया मैं जो है पूरी बात जो है ग्रुप में जो है शेयर कर दूंगा। और बाकी किसी साथी को कोई भी डाउट होगा तो मेरा नंबर है 8004007496। आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा, मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा। कॉल से बचिएगा क्योंकि कॉल का रिप्लाई अभी वापसी रहेगी, कल अटेंड करने के लिए तमाम सारी जो है टीम के साथियों का ही कुछ इनविटेशंस भी हैं, तो उनके घर पे भी जाना रहेगा। तो प्रयास करिएगा, मैसेज रखिएगा, मैं जो है वो बात रख दूंगा। बाकी उम्मीद है साथियों हमारी तैयारी पूरी है। अगली डेट पर हम पूरी दमदारी से बाकी चीज़ें कन्वे कराएंगे। और मैं ओपन तौर पे कर रहा हूँ, कोई किसी भी टीम से जुड़ा हो, कोई पॉइंट, कोई सुझाव, कोई ऑर्डर, कोई ब्रीफ आपको ध्यान में आता है, आप तत्काल साझा करिए। वो बात पूरी दमदारी से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचाने की जिम्मेदारी हम और हमारी टीम की है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप सबसे पुनः संवाद होगा और आप सब अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम सबको विजयश्री दिलाएं।